तो मैं तो अब हो रही है। चलो हो गई। ये समझ में आया या नहीं आया बताएं। देखें एक बैलून है, उसके अंदर एयर पंप की जा रही है, उसका जो वॉल्यूम है, उसके वॉल्यूम के अंदर जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो इतने रेट से हो रहा है, मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड हो रहा है, हर सेकंड के अंदर इतना उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। हाउ फास्ट इज द रेडियस, अब ये बोल रहे हैं कि रेडियस कितनी तेजी के साथ क्या होगा उसका, हाउ फास्ट इज द रेडियस ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज होगा व्हेन द डायमीटर इज 50 सेंटीमीटर, उसका डायमीटर अगर क्या होगा 50 सेंटीमीटर। अच्छा ये क्या है, ये आपके पास गिवन है dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कितने टाइम के अंदर कितना वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव है तो इंक्रीज होगा, नेगेटिव है तो डिक्रीज होगा। डायमीटर गिवन है, डायमीटर कितना 50 सेंटीमीटर, रेडियस क्या होता है d अपॉन 2 होता है, डायमीटर का हाफ होता है, तो ये रेडियस कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। अब आपने मालूम क्या करना है, हाउ फास्ट द रेडियस ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग व्हेन द डायमीटर इज 50 सेकंड, कि इस अगर इसी रफ्तार के साथ जो है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है हवा उसके अंदर पंप करने से, तो जो है उसके रेडियस में कितना इंक्रीमेंट होगा ये बताना है। अब क्या करेंगे इसके बाद, वॉल्यूम बताएं। का फॉर्मूला लिख के, वॉल्यूम का वॉल्यूम फॉर्मूला का लिखें पहले। फॉर्मूला, किस चीज का वॉल्यूम, यहाँ पर स्फेरिकल की बात हो रही है ना, स्फीयर की, तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, v फोर अपॉइंट इज थ्री पाई। 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। अब आप इसको क्या था डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करते हैं, ठीक है। टी के एतबार से इसको डिफरेंशिएट करना है दोनों साइड पे, यहाँ क्या आ जाएगा dv अपॉन dt, यहाँ क्या आएगा 4/3 बाहर, पाई भी बाहर, d बाई dt ऑफ आर क्यूब, सही है, ये कांस्टेंट है तो ये बाहर ही होगा, dv अपॉन dt 4/3 पाई, अच्छा इसका क्या होगा, ये आर क्यूब है ना, आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी। आपने मालूम क्या करना है, आपने मालूम करना है ये डी आर अपॉन डी टी मालूम करना, रेडियस का रेट ऑफ चेंज मालूम करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये डीवी अपॉन डी टी की जगह पे हम देख चुके हैं, ये इसकी जगह पे क्या आएगा 100, 4/3 पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी। आर की जगह पे भी हमारे पास 25 गिवन है, आर की जगह पे भी हमारे पास क्या गिवन है 25 गिवन है, तो वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। खैर ये 23 मल्टीप्लाई है इधर, और डिवाइड है इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, पाई और आर स्क्वायर डिवाइड है, मल्टीप्लाई है इधर आके क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे, पाई आर की जगह पे क्या लग देंगे 25 का स्क्वायर, डी आर अपॉन डी टी आ जाएगा ये आपके पास। तो ये जो है डी आर अपॉन डी टी, 25 का स्क्वायर क्या होता है, सर वो आर क्यूब का 3 नहीं आएगा? आर क्यूब का 3 आर क्यूब से आर स्क्वायर कैसे हुआ? है, आर हाँ क्यूब से आर स्क्वायर कैसे हुआ? सही 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 3 r स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, ये 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से ये 3 नहीं होगा, ये भी नहीं है, सही है। तो जो है अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका जो है 100 डिवाइडेड बाय पाई, और 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, ठीक है। और ये आपके पास सॉल्यूशन मतलब ये आ गया, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, वो सिंप्लीफाई किया कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है। ओके, इसमें कोई सवाल पूछना है किसी ने, चलें आ गया है समझ में आप लोगों को, चलें नेक्स्ट करते हैं। चलो मैं ये सवाल भी लिख देता हूँ, फिर उसके बाद जो है नंबर 2 जो है, if A is the area, if A is the area of a circle
a circle with radius r and the circle expand how circle expand as time passes. Find dA upon dt in terms of dr. ये बताएं जरा किस तरीके से होगा ये वाला सवाल पढ़ें। इसका स्क्रीनशॉट सेंड करता हूँ सवाल को। ये वाला सवाल किस तरीके से होगा बताएं। एरिया का फॉर्मूला पहले लिखें। एरिया का फॉर्मूला किसका एरिया का? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कौन सा किसका एरिया है ये? सर ये सर्कल का सर्कल एरिया। का एरिया है। सर्कल का एरिया। चलें ठीक है। ये है क्या? इफ ए इज द एरिया ऑफ सर्किल इन द टर्म सर्किल विद रेडियस r, उसका रेडियस r है, एंड द सर्किल एक्सपेंड एज द टाइम पासेस, फाइंड dA अपॉन dt इन टर्म्स ऑफ dRT। सर्किल के एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर A स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब क्या करें? टाइम डिफरेंशिएट। की रिस्पेक्ट में दोनों को डेरिवेट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। dA अपॉन dt इज इक्वल टू पाई बाहर d अपॉन dt पाई आर स्क्वायर, तो सॉरी आर स्क्वायर, ठीक है। dA अपॉन dt ये इज इक्वल टू पाई, और ये क्या हो जाएगा 2 आर r dr अपॉन dt, ऐसा ही है। ये क्या हो जाएगा dA अपॉन dt इज इक्वल टू 2 पाई r dr अपॉन dt, ठीक है। तो ये जो है ये देखें, ये इसका डेरिवेटिव इसके साथ जो है किसी कांस्टेंट टाइम्स क्या आ गया आपके पास, तो ये एरिया इन द टर्म्स ऑफ क्या आ गया? रेडियस आ गया जी। ये समझ में आया क्या हुआ ये? आ गया समझ। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट जो है देखते हैं। मैं अच्छा यहाँ अभी ये सवाल नहीं लिख रहा हूँ मैं, इसका जो है ना आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर रहा हूँ, वो देखें ग्रुप पे, और फिर वो बताएं किस तरीके से होगा सवाल। इसका लेंथी है अभी ये दूसरा। ये सवाल देखें ग्रुप पे सेंड कर दिया, किस तरीके से होगा ये? दूसरे ग्रुप पे भी सेंड कर दिया। क्या करेंगे इसमें बताएं। ये बोले सपोज ऑयल स्पिल्स फ्रॉम अ रैप्चर टैंक and spreads in the circular pattern if the radius of the oil spills increases at a constant rate of 1 meter per second. How fast the area of the spills increasing when the radius is 30 meter? क्या करेंगे, क्या है ये बताएं। इसी फॉर्मूले में आप अच्छा, ये जो 1 मीटर पर सेकंड है ये क्या है, ये बताएं जरा। 1 मीटर पर सेकंड है मतलब ये बोलना है कि ये जो अगर जो इसमें क्या था, इस ऑयल के टैंक में से वो गिर क्या था, इस टैंक में से वो जो ऑयल गिर रहा है और वो किस फॉर्म में, सर्क्यूलर कंडीशन के अंदर जो है वो फैल रहा है। फिर वो बोला द रेडियस ऑफ द ऑयल स्पेल
increases at a constant rate of 1 मीटर पर सेकंड। ये 1 मीटर पर सेकंड किस, ये क्या है, ये क्या चीज गिवन है? dr/dt है। dr/dt गिवन है, चलें ठीक है। उसके बाद हाउ फास्ट द एरिया ऑफ द स्पिल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 30 मीटर। रेडियस आपके पास क्या गिवन है? 30 मीटर गिवन है, और आपने मालूम क्या करना है? dA/dt मालूम करना है, ठीक है? ऐसा ही है, वही करेंगे क्या? सही है, इसमें ऐसे भी ही करेंगे क्या? इसमें भी पाई आर स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे ना, सर्कल का फॉर्मूला जी फॉर जी, एरिया। वो इस्तेमाल तो वही करेंगे। मैं एक पहले डेटा जो जो आपके पास गिवन इन्फॉर्मेशन है वो देख लेता हूँ। सही है, एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। सर्कुलर पाथ में तो होगा dA/dt हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? ये 2 पाई आर dr/dt हो जाएगा। और ये जो है 2 पाई आर की जगह पे क्या था? आर क्या गिवन है हमें? 30 मीटर गिवन 30 है, और वो 1 आ जाएगा उसकी जगह। और 30 और dr/dt की जगह पे, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 60 पाई आ जाएगा dA/dt। मतलब इस रेट के साथ जो है वॉल्यूम इंक्रीज, वो एरिया इंक्रीज हो रहा है। सही है, ये समझ में आया या नहीं? चलें अब एक और सवाल सेंड करते हैं आपको, ये देखिएगा, बताएं जरा। ये क्लियर है सबको? ऑफलाइन ही है सारे? असाइनमेंट में लगता है आप लोगों को मार्क्स नहीं चाहिए। क्लियर है। क्लियर है। अरे नहीं भाई, सारे तकरीबन ऑफलाइन ही हैं। सर सवाल तो भेजे। जी, सवाल भेज दिया, सेंड कर दिया, देखें। बताएं जरा क्या होगा इस सवाल में। इसका पहले ट्रायंगल बनाए। ट्राइंगल बनाए? क्यों ट्राइंगल, क्यों भाई? इससे पहले ट्रायंगल ही बनेगा इसका। ये हो क्या रहा है, पहले पढ़ो तो भाई। ये सर Unknown at noon, ship A is 150 किलोमीटर वेस्ट ऑफ द शिप B। मतलब एक शिप A है, वो क्या है? वो वेस्ट में है, मतलब लेफ्ट में, लेफ्ट साइड पर है किसके? शिफ्ट बी के, ठीक है? पहले इसको इस तरीके से कर लेते हैं। वेस्ट कहाँ गया? वहां पर गया है। क्या था? शिप ए इज 150 किलोमीटर इज वेस्ट ऑफ शिप बी। बी शिप ए सेलिंग ईस्ट एट 30 किलोमीटर पर आवर। अब ए क्या कर रही है? 35 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है, किसकी तरफ? ईस्ट की तरफ जा रही है। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि एंड शिप बी इज सेलिंग नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर, और 25 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जो है वो शिप बी जो है नॉर्थ की तरफ जा रही है। हाउ फास्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स चेंजिंग एट 4 PM। क्या मतलब है इसका? बताएं जरा, किस तरीके से करेंगे ये? क्या क्या करना ट्राइंग चाहिए? एक ट्रायंगल बन के सिमिलर ट्रायंगल से बन के फॉर्मूला बन के सॉल्व होगा। अरे सिमिलर ट्राइंगल तो बना देंगे, अभी पहले कंडीशन के हिसाब से तो बताओ भाई। देखें, यहाँ पर शिप ए है, यहाँ शिप बी है, इनके दरमियान का जो फासला है वो कितना है? 150 किलोमीटर है, ठीक है? फिर इसके बाद सेकंड कंडीशन के अंदर वो क्या कह रहे हैं कि वो सेकंड कंडीशन में जो शिप ए है जो क्या कर रही है? 35 किलोमीटर की रफ्तार से जो है वो किसकी तरफ जा रही है? 35 किलोमीटर की रफ्तार से किसकी तरफ जा रही है? ईस्ट की तरफ जा रही है। मतलब ये ईस्ट है ना, वेस्ट था, यहाँ नॉर्थ था, तो ईस्ट की तरफ जा रही है। तो वो 35 किलोमीटर की रफ्तार से ये जा रही है, इतनी स्पीड से ये ए की बी की तरफ, ईस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है? यहाँ तक अभी देखते हैं इसका क्या। फिर उसके बाद जो है क्या है कि क्या है? सेलिंग नॉर्थ एट द 25 किलोमीटर पर आवर, और ये जो बी है वो नॉर्थ
की तरफ जा रही है किससे, 25 किलोमीटर पर आवर से। मतलब इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर है। फिर क्या मालूम करना है, हाउ फास्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन द शिप चेंजिंग एट 4 PM। 4 PM मतलब टाइम गिवन है यहाँ पर, ठीक है, टाइम कितना है, 4। अच्छा अब ये जरा बताएं क्या करेंगे, ट्राइंगल तो चलें ये ड्रॉ कर दिए, ये डिस्टेंस विस्टेंस कुछ निकालना, ये क्या है, ये किसका यूनिट है, किलोमीटर पर आवर। 4 आवर से दोनों को मल्टीप्लाई करे और उसका यहाँ से एक ट्रायंगल बनाए जो 30 ईस्ट है और अच्छा तो इसका डिस्टेंस नॉर्थ है। ना, एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी। ये ए है जी और ये क्या होगा, वी ए है, और ये टी तो 4 ही गिवन होगा। तो एस ए का जो डिस्टेंस है उसने डिस्टेंस कवर किया कितना, 35 मल्टीप्लाई 4। तो ये क्या आ जाएगा, एस ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 150 किलोमीटर, नहीं 150 किलोमीटर जो है 140, कितना होगा ये, 140 किलोमीटर इसने कवर किया है। 140 किलोमीटर कवर किया, मतलब ये जो ए इस रफ्तार से जा रही है और इतने टाइम के अंदर, तो इसने कितना फासला कवर कर लिया, ये जो ये वाला फासला कवर किया ये कितना है, 140 है, ये वाला फासला इसने कवर कर लिया। और जो बी है, बी ने कितना फासला कवर किया, बी का वो देखते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, बी ने जो है कितना है, एस बी इज इक्वल टू वी बी मल्टीप्लाई टाइम, और जो है ये कितना है, ये बी 25 मल्टीप्लाई 4, तो ये कितना हो जाएगा, 100, 100 किलोमीटर। तो ये कितना, 100 किलोमीटर जो है ये वाला फासला है। सही है, अब बताएं अब क्या होगा, मतलब ये ए जो है यहाँ पर पहुंच गई है, अब यहाँ पाइथागोरस पर थ्योरम से फॉर्मूला बनाए पहले। क्या क्या करें, ट्राइंगल। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लिखना है पहले। अरे रुको तो मेरे भाई, वो तो डायरेक्ट आप बता रहे हैं ना, इसका थोड़ी लॉजिक के साथ तो बताएं। पाइथागोरस थ्योरम किस पे लगाऊं, यहाँ तो एक ट्राइंगल ये भी बनता है, मतलब अब यहाँ पहुंच गई है तो एक ट्राइंगल ये जो बनना, आप मालूम जो क्या आपने करना अभी है। वैल्यूज निकाली है, जो वैल्यूज अभी निकाले ना उसके निकाले, उसके पहले निकाले। उसका क्या हाइपोटेन्यूज। निकालना, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, एक सेकंड रुके, ये क्या होगा, ये वाला जो फासला है ये कितना है, 150 किलोमीटर है, ये वाला फासला 150 माइनस 140 10 हो जाएगा। क्या क्या, दोबारा बोलो। 140 ट्रैवल कर चुके 150 में से, तो 10 होगा ना। ये वाला 10 होगा ना, ये पूरे का मैं कह रहा हूँ, ये पूरा 150 होगा, ये हम्म 140 है, ये इसको तो इस वाले फासले को तो जरूरत नहीं है, ये वाला 10 होगा। अगर इस ट्राइंगल की बात करें ये 10 होगा, ये वाला फासला 100 मीटर है, ये वाला फासला देख लेंगे क्या है, पहले देख लेते हैं करना क्या है ये यहाँ पर ना। अच्छा यहाँ पर आपने क्या मालूम कर लिया, डिस्टेंस, दो आपके पास ट्राइंगल आ गए। अब क्या, अब क्या करना है कि अगर इसको देखें, अगर इस ये आपने ये मालूम करना बेसिकली, ठीक है। ये सवाल देखें कि सवाल के अंदर क्या बोला हुआ है, सवाल में बोला हुआ कि हाउ फास्ट इज द डिस्टेंस, कितनी तेजी के साथ डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स चेंजिंग एट 4 PM, मतलब यहाँ पर पहुंचने के बाद कितनी तेजी के साथ वो जो है वो डिस्टेंस कवर होगा। तो आपने क्या मालूम करना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। रेट ऑफ चेंज, एक डिस्टेंस, मिनट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस व्हेन द शिप इज हियर। सही है, जब यहाँ पर पहुंचेगी तो उसके बाद उसने कितनी तेजी के साथ, मतलब यहाँ पर पहुंचकर जो है उसका जो रेट ऑफ चेंज होगा वो मालूम करना है आपने, ठीक है। अच्छा खैर, अच्छा इसका ये वाला फासला है ये कितना है, ये 100 है, ये जो ये है ये मालूम नहीं है, इसको हम सी कह देते हैं। इस ये वाला है ये कितना है, ये 10 है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, ए कह देते हैं, ठीक है। और ये जो है ये क्या होगा आपके पास, बी होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सी स्क्वायर आपके पास नहीं है, बी स्क्वायर क्या है आपके पास, बी स्क्वायर क्या लिया होगा आपने, 100 लिया होगा ना, 100 और 10, ए स्क्वायर 10 का स्क्वायर है और बी स्क्वायर जो है 100 का स्क्वायर है, तो ये सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास क्या आएगा, 10,000, पूरा कैलकुलेट करें तो 1
100.5 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये सी सॉरी, ये पूरा कैलकुलेट कर दिया मैंने। सी क्या आ जाएगा, ये जो ये वाला फासला है ना, ये जो ये वाला फासला है, ये क्या आ जाएगा, ये 100 किलोमीटर पर 100.5 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, अब आपने ये करना है कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको एक वेरिएबल डिफरेंशिएट कम कर सकते हैं, इसको क्या एक बोले, वेरिएबल कम करेंगे इसमें। किसी एक को किसी और की टर्म्स में वेरिएबल ले लेंगे और फिर डिफरेंशिएट करके कर देंगे, आंसर आ जाएगा। किसी किसी और को क्या करेंगे, दोबारा एक बोलिएगा। वेरिएबल कम करना है फॉर्मूले में, तो ए इन टर्म्स ऑफ बी और बी इन टर्म्स ऑफ ए पहले निकालना है। नहीं नहीं, वेरिएबल कम करने की जरूरत क्यों है भाई, ऐसे ही कर दो। मतलब आप उसको टी की रिस्पेक्ट से करो ना, डी बाई डी टी ऑफ, ये पार्शियल डिफरेंशियल, मतलब जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है ना, वो उस तरीके से हम कर लेते हैं। आप ये बोल रहे हैं कि वेरिएबल कम करके कर लें, पार्शियल के उससे कर लेते हैं, उसमें भी ये वो हो जाएगा मतलब। मिस ने हमें तो बोला था कि वेरिएबल कम करना पड़ता है। अरे कर, इससे इस तरीके से भी करना है। ठीक है, वो भी सही तरीका सही है, ये भी सही है, पार्शियल डेरिवेटिव के उससे करना है। अच्छा, ये सी स्क्वायर क्या होगा, 2c डी सी अपॉन डी टी, ये मालूम करना है आपने सिर्फ, ये इज इक्वल टू ए स्क्वायर क्या होगा, 2a डी ए अपॉन डी टी, और जो है 2b डी बी अपॉन डी टी। ठीक है, 2c मल्टीप्लाई है, बल्कि अभी इसको यहीं पर ही रखना है खैर, 2 मल्टीप्लाई सी की जगह पे क्या आएगा, 100.5 आ जाएगा, डी सी अपॉन डी टी। 2a कितना था हमारे पास, ए कितना है, 10 है, 2 मल्टीप्लाई 10, और ये डी ए अपॉन डी टी क्या था, डी ए अपॉन डी टी क्या है, सवाल में देखना पड़ेगा। 25 था शायद। डी ए अपॉन डी टी, रुके, 35 किलोमीटर पर आवर, 35 है, 35 है, मल्टीप्लाई 35 प्लस 2, बी कितना है, बी जो है आपके पास है 100, और ये जो इसकी जो स्पीड थी 25 किलोमीटर से चल रहा था, तो ये सही है। अब ये जो है, ये आप सब मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, डी सी अपॉन डी टी, ये बता 2 टाइम्स 20 20 35 जो भी आएगा वो देख लिया क्या आएगा, और प्लस 200 और मल्टीप्लाई 35 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 100.5 आ जाएगा। तो ये आपके पास डी सी अपॉन डी टी का आंसर आ जाएगा, ये सही है। सर ये पार्शियल डेरिवेटिव जरा कॉन्सेप्ट समझाएं। मतलब जो भी है सही। पार्शियल डेरिवेटिव में देखें, यहाँ पर जो है ना, ये जो आप सिंपल डेरिवेटिव कर रहे होते हैं, यहाँ पर दो ही वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। वैसे तो यहाँ पर चले मैं थोड़ा सा बताता हूँ, जैसे y इज इक्वल टू एक्स होता है ना, तो x क्या होता है, डिपेंडेंट होता है इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट। हाँ x इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होता है, और y क्या होता है, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट होता है ना आपके पास, y डिपेंडेंट होता है। अब आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर ये होता है कि पार्शियल डेरिवेटिव में 3 4 वेरिएबल भी आ जाते हैं, बात 3 वेरिएबल तो आते ही आते हैं ना। तो उसके अंदर ये करते हैं कि हम हर वेरिएबल को विद रिस्पेक्ट टू, मतलब अब जैसे यहाँ x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं ना, तो वहां पर भी x की रिस्पेक्ट से करते हैं, z को भी करते हैं, y को भी करते हैं। मतलब जैसे आपके पास इस तरीके से आ जाए ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ना, तो अब आप इसको क्या करेंगे, डी वाई डावा डावा कहते हैं उसको, पार्शियल डेरिवेटिव, डावा बाय डावा एक्स, फिर यहाँ डावा बाय डावा एक्स, और यहाँ पर भी डावा बाय डावा एक्स। फिर ये भी उसी तरीके से होगा, 2z होगा, डावा z अपॉन डावा x आ जाएगा, यहाँ 2y डावा अपॉन, सॉरी ये तो 2x ही हो जाएगा, सही, और ये डावा y अपॉन डावा x आ जाएगा। तो इस तरीके से होता है, मतलब सिंपल डेरिवेटिव ही करना होता है, इसमें कोई इतना वो नहीं है। जैसे सिंपल डेरिवेटिव कर रहे होते हैं ना, तो वो उस तरीके से करते हैं, ये इसमें कोई वो नहीं है। पीछे तो 13। सही है सर। ये भी सवाल समझ में आया या नहीं आया, जी जी समझ आया है। सर पीछे कर दें एक पेज, इसका आंसर। जी एक सेकंड रुकना। 200 into 35 over 100
ठीक है सर, हो गया। क्या आ रहा है? सर मुझे एक कंफ्यूजन है, एक सवाल पूछना है। 38 21.39 21.3 मेरे पास 38.30 आ रहा है। क्या क्या आ रहा है? 38.30 28 पॉइंट। 38 चले, ये तो खैर कैलकुलेशन है, ये करके देख लीजिए। सर एक सवाल पूछना है। इसमें 38 चले एक सवाल है, इसमें हम लोग जी ने जी डीसी, बोले। देखिए अभी डीए ओवर डीटी को आपने 35 लिखा, राइट? अभी जब हम कैलकुलेशन कर जी रहे थे सॉल्व में, आपने इसको इसको 35 लिया है ना, इसलिए हम उन्होंने हमें स्पीड दी हुई थी सवाल में। सही, ठीक सही है। है। तो क्या हम लोग तो ट्रायंगल, हमने पाइथागोरस थ्योरम को हम इस्तेमाल करते हुए और स्पीड डिस्टेंस के फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए हम वहीं पे जो हाइपोटेन्यूज की वहां से मतलब स्पीड नहीं निकल सकती थी। मैं आपकी बात समझा नहीं, दोबारा कहें कहें। देखिए हमने सवाल में स्पीड को डीए ओवर डीटी, हमने स्पीड इस्तेमाल किया, राइट? जी तो क्या हम लोग, जो मैं ये कह रही हूँ कि डीसी ओवर डीटी भी फिर स्पीड हुई ना, जी स्पीड ही आपको बताता है देखें कि अब। रफ्तार से चेंज कर, आपका डिस्टेंस कितनी रफ्तार से चेंज हो रहा है। तो हम डीसी ओवर डीटी इसी ट्रायंगल में नहीं इस्तेमाल निकाल नहीं सकते थे? अगर हम स्पीड डिस्टेंस के टाइम को यहाँ लगा लेते, हमें डिस्टेंस पता है 100.5, हमें टाइम भी पता है 4, तो हम यहाँ पे स्पीड नहीं निकाल सकते थे? एक सेकंड रुको। Does anybody else आप get कह रही हैं कि ये यहाँ पर ये क्या आपको क्या पता है? टाइम भी पता है और क्या पता है? टाइम 4 घंटे है, डिस्टेंस भी पता और है। डिस्टेंस पता चल गया ना, 100.5 निकाला है हमने। सी का हमने अभी निकाला था ना डिस्टेंस 100.5, अगले पेज पे 100.5 आ 100.5। गया, सही। तो फिर हम यहाँ नहीं निकाल सकते, डीसी ओवर डीटी ही आती वो। 100 अपॉन और टाइम कैसे? टाइम टाइम क्या रखेंगे आप? 4 रखेंगे ना, टाइम तो सवाल में बोला हुआ है 4 घंटे, हमने 4 घंटे ही अज्यूम किया है पूरे सवाल में, क्योंकि वो क्वेश्चन में दिया हुआ है नून से लेके 4 PM तक, तो 4 घंटे हुए, तो हमें टाइम भी पता है और हमें स्पीड हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस को इस्तेमाल चलें करके। आप ये करें कि उस तरीके से निकालें और जो है वो सॉल्व करके सेंड कीजिएगा, देखते हैं कि वो मैच करता है नहीं करता। तो इसका इसको आंसर देखना है, पड़ेगा। वैसे वैसे देखें ये यहाँ पर इस तरीके से भी लॉजिक तो वो सही है, ठीक है। मतलब आपने एक ये इसका डिस्टेंस निकाल दिया, टाइम भी पता है, और जो है वो आपने क्या करना है, क्या करिए वो ठीक है। डीवी अपॉन dt है उससे, वी अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम, सही है। डिस्टेंस अपॉन टाइम 100 अपॉन क्या, 100 अपॉन 4 होगा ना, 25 आएगा फिर। 100 100.5 पॉइंट, रुके 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 चेक करता हूँ मैं, ये रुके, ये 100.5, डिवाइडेड बाय 4। 100.5 डिवाइडेड बाय 4, 25 आ रहा है, 125.1, रुके, ये देखना पड़ेगा ये वैसे। इस तरीके से अगर कर लें, क्योंकि निकाल लें, मगर ये कि कॉम्बिनेशन के अंदर और वहां पर ये देखना पड़ेगा मुझे इस चीज का ना। मैं आपको कर देख के बता दूंगा कि इस तरीके से भी करते हैं तो सही आता है नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर तो एक रिलेटेड कंडीशन वाली, क्या था, कंडीशन जो है वो रिलेटेड कंडीशन है ना। मतलब एक चीज तो होती है कि हमारे पास जो है एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है और उसको इतना टाइम लग रहा है और उसकी वेलोसिटी में इतना चेंज आ रहा है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मालूम कर लेते हैं। मगर यहाँ पर यह है कि ये एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, आपस में लिंक है ना। तो अब शायद में भी ऐसा पॉसिबल है कि जो है शायद इस तरीके से जो आप निकाल रहे हैं तो वो गलत आए, क्योंकि यहाँ पर जो रिलेशन है आपस में, जो लिंक कर रहा है दोनों शिप्स का, या जो भी ऑब्जेक्ट मतलब इसके अंदर पड़ रहा है ना, तो क्वांटिटीज आपस में लिंक हैं, और वो लिंक कर रहे हैं, तो फिर उसको क्या था, डेरिवेटिव वाले कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। शायद इससे भी सही हो, मुझे इसका आइडिया वैसे अभी फिलहाल नहीं है कि इससे सही आता है। वैसे आपको इस सवाल का जवाब पता है सही? जवाब तो ये है ना, 31 पॉइंट समथिंग है। ये चेक कर लीजिएगा ये क्या आ रहा है ये इसका। ये तो 38 आ रहा है। इससे चेक कर लीजिएगा क्या आ रहा है, 20 मल्टीप्लाई समथिंग जो भी है ना ये, ठीक अच्छा है। सही, ठीक है सर, तो थैंक ये यू। मैं आपको जो है ये देख के बता दूंगा कि इसका क्या है।
चलें, ये नेक्स्ट वाला मैं सवाल सेंड करता हूँ, उसको बताएं जरा इसका किस तरीके से होगा ये।